समय पहले जब स्वर्ग में देवराज इंद्र का साम्राज्य था, तब महर्षि अत्रि घोर तपस्या में लीन थे। उनकी साधना इतनी प्रबल और प्रभावशाली थी कि देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। भयभीत होकर इंद्र ने सोचा, यदि अत्रि की तपस्या पूर्ण हो गई तो मेरी सत्ता संकट में पड़ सकती है। इस चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर और आकर्षक अप्सरा पुष्पवती को बुलाया। इंद्र ने आदेश दिया, हे पुष्पवती, तुम्हें पृथ्वी पर जाकर महर्षि अत्रि की तपस्या भंग करनी होगी। अपनी रूप, माधुरी और नृत्य संगीत से उनका ध्यान आकर्षित करो। यदि वे तपस्या से विचलित हो गए तो मेरा भय समाप्त हो जाएगा। इंद्र के आदेश का पालन करने हेतु पुष्पवती धरती पर उतरी। वह घने वन में पहुंची जहां अत्रि मुनि समाधि में बैठे थे। अपने अनुपम सौंदर्य और मनमोहक छवि से उसने वातावरण को मोहक बना दिया। उसने नृत्य किया, वीणा बजाई, मधुर गीत गाए। उस क्षण पूरा वन जैसे पुष्प वृष्टि से भर गया। पक्षी कलरव करने लगे और वातावरण स्वर्गिक हो उठा। किंतु महर्षि अत्रि अपनी साधना में अडिग रहे। उनकी एकाग्रता और भक्ति इतनी गहरी थी कि वे सांसारिक मोह से परे थे। पुष्पवती ने हर युक्ति अपनाई पर उनकी तपस्या न डगमगाई। अंततः हार मानकर वह उनके चरणों में झुक गई और बोली, हे महर्षि, आपकी साधना के आगे मेरा रूप और सौंदर्य तुच्छ है। मैंने जाना कि भौतिक आकर्षण क्षणिक है, किंतु तपस्या और भक्ति अमर है। अत्रि मुनि मुस्कुराए और बोले, देवी, यही सत्य है। इंद्र से जाकर कहना कि सच्चे साधक को कोई भी विचलित नहीं कर सकता। पुष्पवती उनके वचनों से अत्यंत प्रभावित हुई। उसने प्रणाम कर आशीर्वाद दिया, आपकी कीर्ति और तेज तीनों लोकों में अमर रहेंगे। इस प्रकार अत्रि मुनि की साधना और धैर्य ने समस्त लोकों में भक्ति की शक्ति का संदेश दिया। दोस्तों, हमारा वीडियो को लाइक, कमेंट करें और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। धन्यवाद।